वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अज आप पढ़ांगे कंपलैक्स नंबर। आप शुरू किया ही सैकेंड एक्सरसाइज। मैं तुहानू एक वीडियो भेजी सी किसी होर दी यूट्यूब तो, पर वही टॉपिक आप कवर करांगे। कंपलैक्स नंबर पोलर फॉर्म, कंपलैक्स नंबर पोलर फॉर्म्स दे विच किद्दां हुंदे है ना। इस तो पहला आप कंपलैक्स नंबर फिर तो देख लीए एक्स प्लस एटा वाई। अगर अपन डायग्रामेटिकली ड्रा करना है, आप आर्गन डायग्राम्स कहते हैं, देखा आप अज। अगर कंपलैक्स नंबर को तुम डायग्रामेटिकली ड्रा करना है तो आप कि ड्रा करने जिदा प्लेन से ड्रा होंगे। कंपलैक्स नंबर कभी भी लाइन से नहीं ड्रा होंगे, प्लेन प्लेन मतलब टू डायमेंशन से ड्रा होएगा। एक्स एक्सिस को आप बोल दें रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं बोलते, की बोलते अपन रियल एक्सिस। तो जी वाई वाली होंगी है आप बोल दें इमेजिनरी एक्सिस। वाई वाली आप बोल दें इमेजिनरी एक्सिस। मतलब जिदा एक्स प्लस योटा वाई, मतलब जिदा आप लेना 2 + 3 योटा। इनू अगर आप डायग्रामेटिकली बनाइए तो डायग्रामेटिकली कितना आएगा, रियल नंबर कितना आ गया 2, यदा मतलब रियल से 2, इमेजिनरी 3, योटा वाला 3, तो वाई के नाल वाई एक्सिस से इतों कितना डिस्टेंस लेना है 3। जिदा आप नंबर लगाते थे 3, यह कितना आ गया 0 1 सॉरी 0 1 नहीं 1 0 2 0। उदा यह कितना आ गया 0 1 0 2, यह कितना आ गया 0 3। तो यह पॉइंट कितना आ गया 2 3। एक्स वाले पासे 2 तो वाई वाले पासे 3। एक्स वाले पासे 2 तो वाई वाले पासे साइड तो 3। इदा आप कंपलैक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने इधरों एक्स तो इधरों वाई। कोई भी तुम कंपलैक्स नंबर लिखना है, जिदा अगर आप कंपलैक्स नंबर लिखना है 3 + 4 योटा, तो तुम इनू किदा लिखोगे 3 + 4 योटा मैं थोड़ा बताना आना 3 + 4 योटा। अगर आप डायग्रामेटिकली बनाना है इधर एक्स एक्सिस इधर वाई 3 1 2 3, एक्स वाले पासे 3 तो वाई वाले पासे 1। तो स्केल ना मेजर करना है तो शायद थोड़ा ऊपर थले हो जाए। स्केल ना जिदा आप पॉइंट लेने, ठीक है, थोड़ा बड़ा चला गया, देखना यह छोटा हो गया। यह पॉइंट कितना आ गया 0 4, यह कितना आ गया 3 0। यह पॉइंट 3 4 मतलब एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव 3 ते 4 ये सामने। उदा ही अगर आप नैगेटिव लेना है -3 + 4 योटा, यदा मतलब x -3 तो फिर माइनस इधर होंगे 1 2 3 -3। तो फिर यही पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ किधर आ जाएगा, इधर आ जाना -3 ਤੇ 4 ਦੇ सामने। यह पॉइंट कितना है इतों रब कर दें, यह पॉइंट कितना है -3 ਤੇ 4। उदा ही जे y नैगेटिव होएगा -3 -4 योटा, x भी नैगेटिव y भी नैगेटिव। सानू पता x नैगेटिव y नैगेटिव कितने होता है, यह x नैगेटिव y उदा ही थले नैगेटिव 1 2 3 4 ये सामने यह पॉइंट -3 ते -4। मतलब कंपलैक्स नंबर को आप इदा रिप्रेजेंट करने, ठीक है, डायग्रामेटिक प्लेन से होंगे 2 डायमेंशन। यह सारे की बजाय आप फिर जनरल लै लीए एक्स प्लस योटा वाई, एक्स प्लस योटा वाई मतलब कुछ भी हो सकता है ना। रियल एक्सिस ते है इमेजिनरी एक्सिस, इधरों एक्स ते इधरों एक्स ते है वाई। तो पॉइंट कितना आ गया एक्स ते वाई, ठीक है जी। एक्स ते है वाई, एक्स ते है। फिर आप एक और चीज पढ़ी मॉडुलस। मॉडुलस की होंदा ही रियल पार्ट का स्क्वायर ते इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, √x² + y²। यह होंदा सी मॉडुलस। मॉडुलस डायग्रामेटिकली किड्डा रिप्रेजेंट होंदा है, जिद्दां आपां छोटियां क्लासां में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी सी। अगर यह x है यह y है, राइट एंगल ट्रायंगल है 90 है ना, तो यह की होएगा x² + y² √, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर अंडर दी रूट। उदा ही यह साढ़े को की रिप्रेजेंट होएगी, यह जो होएगा यह साढ़े को की आ जाता है जेड मोड, मतलब जेड मोड मतलब अंडर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। साफ नहीं आन रहा, सीधा ही ले देना जेड मोड, अंडरस्टूड है जेड मोड मतलब यह साढ़े को लाइन की रिप्रेजेंट करती है जेड मोड। यह ही कंपलैक्स नंबर को डायग्रामेटिकली कितना रिप्रेजेंट करने थ्रू आर्गन डायग्राम्स। आर्गन डायग्राम्स बोलते हैं जो भी पढ़ना नहीं अज यह चीज़ सी। इस तो बाद आप हूँ अगला टॉपिक है सी, मैं तुहानूं क्यों समझाया एक है आप छोटिया क्लासां दे विच छोटिया क्लासां दे विच की करते सी आपां टू डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ी है। छोटिया क्लासां की करते ए पॉइंट मेजर करना है कितना मेजर करते सी आपां, अगर कोई पॉइंट लाया डॉट लगाया इनू मेजर करना कितना करते होंदे सी, आपां देखदे सी भी एक्स वाले पासे कितने डिस्टेंस से है ते वाई वाले पासे कितने डिस्टेंस से है, एक्स वाले पासे कितने डिस्टेंस से है ते वाई वाले पासे कितने डिस्टेंस से है ना। मान लो जी एक्स वाले पासे एक्स ते है ते वाई वाले पासे वाई ते है, वाई डिस्टेंस से ते पॉइंट कितना होंदा सी एक्स वाई। फिर तो सुनना ध्यान नाल, ए आपां लिखना नहीं एक्स वाई, ए सानू पॉइंट मेजर करना है एक्सिस तो, एक्सिस से कोई पॉइंट लिखा है एक्स एक्सिस वाई प्लेन दे विच, ए पॉइंट कितना मेजर करांगे तुसीं देखियो जिद्दां टाइप होएगा डॉट्स आए होण जिद्दां भी ए पॉइंट एक्स वाले पासे कितने पॉइंट थे, मान लो जिद्दां 1 है 2 3 4 5 6, एक्स वाले पासे कितना आंदे 7 ते वाई वाले पासे उदां ही डॉट लगा ले 1 2 3 4 5, वाई वाले पासे कितना आंदे 1 2 3 4 ते 5। आपां कोई भी पॉइंट मेजर करदे किद्दां करदे, एक्स वाले पासे कितना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है ते वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, इहनूं आपां कहंदे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इहनूं आपां की बोलदे हुंदे ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट मेजर करने का तरीका की हुंदा सी, तुसीं मेजर करो भी एक्स वाले पासे कितना डिस्टेंस से है ते वाई वाले पासे कितना डिस्टेंस से है, ते वो पॉइंट आपां लगा दिंदे ही जनरली एक्स वाई। ए तरीका किहने दित्ता ही कार्टेशियन ने, इहनूं आपां की बोलदे हुंदे ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इन्हां नूं आपां की बोलदे हुंदे ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। उदां ही रब करके फिर लिखण लगा, मान लो यह पॉइंट है जिद्दां आपां पहला पढ़िया, इनू मेजर करने का एक होर तरीका भी है। एक तो कार्टेशियन च हो गया ना, कार्टेशियन की कहता जी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख लो तो वर्टिकल डिस्टेंस देख लो कितना है, जिन्ना है उस पॉइंट का होएगी वो पोजीशन हो जाएगी, है ना। तुहानूं दस्सिया जिद्दां मान लो एक्स तो काउंट करो 7 आ गया, वाई तो आपां करदे भी इदां दी छोटी क्लासां च। एक होर तरीका हुंदा है अगर यह पॉइंट नूं मेजर करन दा, जिन्होंने आपां की नाम दिता पोलर कोऑर्डिनेट्स। आपां पॉइंट नूं दो तरह मेजर कर सकते हैं, एक कार्टेशियन च ते दूजा पोलर कोऑर्डिनेट्स। दूजा तरीका की हुंदा है तुसीं जिद्दां मान लो आपां कोई चीज़ काफ़ी दूर तक लैके चलनी है, जिद्दां बोर्ड ही है, बोर्ड भी 2 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है ना। एक्स एक्सिस है बड़ा भी तरीका मैं तुहानूं समझाना, बोर्ड की है एक्स एक्सिस से है, सॉरी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, तो जो मैं पॉइंट मेजर करना भी कितना डिस्टेंस है तो मैं की करांगा देखा इत्थों दी स्केल लैके भी हॉरिजॉन्टल कितना है तो वर्टिकल कितना है, तो फिर मैं दस दांगा अच्छा यह पॉइंट बोर्ड तो मान लो अगर मैं मेजर करना इत्थे कितना आंदा 12 आंदा 12 सेंटीमीटर इधरों कितना है वर्टिकली 5, तो मैं कहना 12 5 ए पॉइंट बोर्ड से बोर्ड भी कोऑर्डिनेट बनाते ना, बोर्ड कोऑर्डिनेट बोर्ड के अकॉर्डिंग है पॉइंट कितना है हॉरिजॉन्टल 12 तो वर्टिकल 5। उदां ही यह पॉइंट मेजर करने का एक और तरीका होंदा है, आप इत्थे आ जाइए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दूजा पोलर। पोलर की कहता है यह पॉइंट है आप कितना मेजर करना, तो सीधा देखो भी यह पॉइंट का यह पॉइंट है थोड़ा नेड़े ले लेंगे कह दो यहाँ पे, यह पॉइंट है इन्हू कितना मेजर करोगे तो सीधा देखो कि यह ओरिजिन तो कितनी डिस्टेंस से है, सॉरी तुसीं ये देखना कि यह पॉइंट देखो तुसीं ओरिजिन तो कितने डिस्टेंस से है। अच्छा ओरिजिन यह पॉइंट का ओरिजिन तो डिस्टेंस है अपन कहते हैं आर, ओरिजिन एनु पोजीशन करके बोलते हैं आर, ओरिजिन तो कितने डिस्टेंस है आर, ते
ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ x ਐਕਸਿਸ y ਐਕਸਿਸ ਲੈਣਾ ਫਿਰ r ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ x ਐਕਸਿਸ y ਐਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ origin ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ origin ਤੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵਰਟੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦਾ origin ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਥੀਟਾ, ਤੇ origin ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੀਟਾ। ਕਿੰਨਾ origin ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ r ਤੇ ਥੀਟਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ x y ਲਿਖਣਾ, ਕੀ ਲਿਖਣਾ r ਤੇ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਚ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਟਾ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਚ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। r ਤੇ ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि वो साडे को जी अगली एक्सरसाइज आनी है वो यही आनी है, उन्हें कहना कन्वर्ट करो कार्टीजन टू पोलर। मतलब अगर ए पॉइंट साडे को है एक्स वाई च, मतलब जितना आप समझाया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से वर्टिकल डिस्टेंस है ना, अगर इनू आर थीटा च लिखिए, आर थीटा च लिखिए मतलब देखिए भी ये तो ए डिस्टेंस कितना ते है कितना थीटा है ना, इनू आपां की बोल देने ए डिस्टेंस नु ओरिजिन है 0 0 आर ते थीटा, इत्थे नहीं लिखना इतना आर ते थीटा, क्योंकि आपां पीछे पढ़िया होने भी ए डिस्टेंस कितना होंदा, अगर ए x है ए y है ते ए कितना होंदा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर दी रूट है ना। तो तुसीं ध्यान नाल देखोगे जब आपां पोलर कोऑर्डिनेट्स लैके जाना है तो ओदे विच r दी वैल्यू यही आ जानी है, ठीक है। चलो फिलहाल आपां ये देखने आ भी कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स की होंदे ते पोलर कोऑर्डिनेट्स की होंदे। हुण आपां की पढ़ना है भी अगर सानू पॉइंट दिता है कार्टीजन दे विच कि यह डिस्टेंस है x ते इधरों की है y, ते ये पोलर दे विच जाके किद्दां कन्वर्ट होएगा, है ना। हाउ टू कन्वर्ट कार्टीजन इनटू पोलर। जदों भी आपां कंपलैक्स कार्टीजन नू पोलर फॉर्म च लेके जाना है, याद रखना रिलेशन हुंदा है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, x ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ r cos θ ਤੇ y ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ r sin θ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਲਰ ਜਾਣਾ ਹੈ x ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ r cos θ ਤੇ y ਕੀ ਹੁੰਦਾ r sin θ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਲਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ x r cos θ ਤੇ y r sin θ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ r ਤੇ ਥੀਟਾ, ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਗਲ, थीटा की ਹੁੰਦਾ एंगल। ਇਹ थीटा ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ थीटा एंगल ਆ ਗਿਆ। एंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ 10th ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਦੇਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ 22/7, ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ 22/7 ਜਾਂ 3.14। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ डिग्री च या एंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਪਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ। ਪਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ r ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲਰ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ r ਤੇ ਹੈ ਥੀਟਾ, r ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਹ ਥੀਟਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਥੀਟਾ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਉਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਣੇ ਆ।
मैं तुहानू पहला एक एक करके वखरा वखरा करके समझाना, फिर आप सारे कंसैप्ट इक्को सम से लगा दें। जिहदे आप पहला पढ़ लिया भी कार्टीजन की होंदा है, पोलर फॉर्म की होंदी है, फिर उन्होंने कन्वर्ट किद्दां करनी है, रिलेशन भी पढ़ लिया। फिर थीटा दे विच बड़ियां सारियां चीज़ां आईयां, आप एक एक करके क्लीयर करने हैं। जिद्दां सानूं पहले आ गया कि अगे आप थीटा पाई पढ़ते थे 22/7, हुण कितना आना पाई 180 डिग्री। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਾ मतलब 1 डिग्री कितना आ गया π/180। तो इत्थों ही सारे एंगल निकाल सकते हो। मतलब जिद्दां आपां ਇਹ एंगल कितना होंदा 90 डिग्री। अच्छा, अगर 90 डिग्री नूं पाई ते लिखना है तो 90 डिग्री नूं किद्दां लिखोगे? ये देखो, अगर 1 इदां लिख लो, अगर 1 डिग्री π/180 है तो 90 डिग्री कितना आएगा? इहनूं 90 नाल मल्टीप्लाई कर दो, ਇਹ कितना बन गया π/2। ਹੁਣ ਉਹਨੇ जिन्ने भी +1 च एंगल लिखे होने उन्हें 180 इदा नहीं लिखे होने, उन्हें इन टर्म्स ऑफ पाई लिखे होने। ठीक है, पाई मतलब वो, हाँ ठीक है, वो रेडियन च होंदा है, पर जो आप एंगल की गल करनी है, डिग्री की गल करनी है, फिर 180 डिग्री। इसका मतलब है 90 डिग्री नहीं लिखा होना, इत्थे की लिखा होगा उन्हें π/2, मतलब सेम ही है, पर आ गई वैल्यू π/2। इत्थे कितनी थी वैल्यू 180 डिग्री, 180 डिग्री जगह उन्हें लिख देना हुण पाई। इत्थे कितना होंदा है 270, इहनूं करो कन्वर्ट। अगर 1 डिग्री π/180 डिग्री होंदा है तो 270 डिग्री कितना आएगा? इहनूं करो 270 नाल डिवाइड, मल्टीप्लाई सॉरी, 0 9 दे टेबल ते 9 3 दा 9 2 दा, मतलब कितना हो गया 3π/2। ਇਹ कितना आ गया 3π/2। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 270 ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ 2π ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 360 डिग्री। 360 डिग्री ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਨੇ 2π। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, 360 डिग्री ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਓ, 360 ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ 2π। ਉਦਾਂ अगर ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਪਤਾ ਹੀ 30 डिग्री, ਹੋਰ ਵੀ ਐਂਗਲ ਲੈ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ 30 डिग्री है, 30 डिग्री ਨੂੰ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 180 × 30। ਇੱਥੇ ਨਾ 3 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 6, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ π/6। ਹੁਣ ਉਹਨੇ 30 डिग्री नहीं लिखा होना, π/6, जिथे π/6 आ जाएगा ਉਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ ਗਿਆ 30 डिग्री। ਉਦਾਂ ਹੀ 60 डिग्री 60 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 60 ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹ 0 ਨਾਲ ਫਿਰ 0 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 63 ਦਾ, ਇਹਦਾ मतलब π/3। 60 डिग्री ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ π/3। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ 45 डिग्री, अगर 45 डिग्री है फिर ਇਹਨੂੰ 45 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰਿਓ 45 1 ਦਾ 45 4 ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ π/4। मैं सारे लिख देना। 90 डिग्री कितना होंदा है π/2, 60 डिग्री π/3, 6 है तो 3 होना, 30 डिग्री π/6, 45 डिग्री π/4। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਐਂਗਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ 120 ਹੈ, 120 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ 120 डिग्री, एंड 120 डिग्री मतलब π/180 × 120 है, फिर 2 कटिया गया 6 2 ਦਾ 6 3 ਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2π/3। ठीक है जी, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪਾਈ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਐਂਗਲ ਇਨ ਪਾਈ। ठीक है, ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਚ ਆਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਵਰ ਕਰੀ ਜੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ थीटा की नोटेशन याद रखना। एक और कंसेप्ट है जो सीधा यूज होना है, फिर उत्थे नहीं मैं समझावांगा भी किद्दां आया किद्दां नहीं आया, अच्छे सानू समझाता है। फिर आप एक भी पढ़ी ही चीज, अगर आप कोऑर्डिनेट्स की गल करिए कार्टीजन की, एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस किन्ने कोऑर्डिनेट होंदे ही 4, पहला कोऑर्डिनेट, ए दूजा कोऑर्डिनेट, ए तीजा ते ए चौथा। पहले कोऑर्डिनेट च की हुंदा ही एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। इन्हों ना कलियां कलियां चीज़ां पढ़ो, जिदा पहला कार्टीजन फॉर्म की हुंदी, पोलर की हुंदी, कार्टीजन ते पोलर का रिलेशन की है, इन्हू वखरा रखो। थीटा नू आपां इन टर्म्स ऑफ पाई किद्दां पढ़िया, यह वखरा चीज़ है, इन्हू रहन दिओ। फिर एक होर ना की कंसैप्ट की है, जिहड़ियां चीज़ां पिछे पढ़ियां ही, क्योंकि ये सारियां चीज़ां इस एक्सरसाइज से यूज होनियां। फिर मैं तुहानू उहदे विच नहीं समझाना, मैं तुहानू पहलां ही समझाती सारी चीज़ां एक एक करके। हाँ क्लीयर करांगे पर इन्नी ज़्यादा डिटेल च नहीं जिद्दां हुण हो गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, x ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, x ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ y ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ x ਨੈਗੇਟਿਵ y ਨੈਗੇਟਿਵ।
x पॉजिटिव y नेगेटिव। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोनों पॉजिटिव, सैकेंड है थर्ड च है होंदा ते फोर्थ च एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ। फिर एक बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ याद रखना ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 0 एंड 90 अगर एक्स वाई लिखना है तो फिर एक्स वाई है वक्री है कार्टेशियन च है ते थीटा च है 90 मतलब π/2 180 3π/2 अगे 2π सारे एंगल अगे अगे चली जाते हैं। याद रखना चीज़ा कार्टेशियन ते है थीटा पोलर च एक है चीज आ गई। हुण इस तो बाद एक चीज और हैगी है, चलो आप सम करने कि हाउ टू कन्वर्ट आप की करन दे सी किहड़ा टॉपिक करन दे सी। इस तो बाद आप करना टॉपिक हाउ टू कन्वर्ट कंप्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। कन्वर्ट कार्टेशियन इनटू कन्वर्ट कंप्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म पहला तुहानू समझाता पोलर फॉर्म हुंदी की है। हुण देखो कन्वर्ट किद्दां हुंदा है। मान लो आर्टिकल है x प्लस योटा y, कोई भी कंप्लेक्स नंबर है, इहनू आपां पोलर च किद्दां लैके जाना है, इहनू आपां पोलर च किद्दां लैके जाना, जदों भी इहनू पोलर फॉर्म च लैके जाना है तुसीं की करना है, रिलेशन हुंदा तुहानू याद रखिओ पता कार्टेशियन तो पोलर जाने वास्ते रिलेशन हुंदा याद रखना कि जदों भी कार्टेशियन टू पोलर जाना है, कार्टेशियन तो पोलर नू जाना है ते आपां की पुट करना है x नू r cos थीटा ते y नू की पुट कर देना है r sin थीटा, क्योंकि पोलर फॉर्म की हुंदी r ते थीटा, पोलर फॉर्म की हुंदी r थीटा। सानू कंप्लेक्स नंबर x y दिता है, आपां नू किह च लिख देना r ते थीटा फॉर्म च, r ते थीटा फॉर्म च। हुण जिल्ले तुसीं इहदी वैल्यू विच पुट करोगे ए किन्ना आ गया, x की जगह r cos थीटा ते y की जगह r sin थीटा। ठीक है, r तुसीं की काढ लियो कॉमन cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। मैं रब कर देना तो आर्टिकल है जदों भी आपां कंप्लेक्स नंबर नू पोलर फॉर्म च लैके जाना है, पोलर फॉर्म तुहानू समझाती ते किद्दां लैके जाना है, जेड़ा भी x मतलब रियल पार्ट होएगा, x मतलब सम दे विच जेड़ा रियल पार्ट होएगा ओनू r cos थीटा पुट कर देना है ते जेड़ा इमेजिनरी पार्ट होएगा ओनू की पुट कर देना r sin थीटा। जिल्ले तुसीं इहनू पुट करोगे ए फॉर्म बन गई, आपां सम भी करांगे अज दे नाल दा एक ए फॉर्म बन गई z इज r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इहदे विचों आपां ने सिर्फ की करना है r ते थीटा, इहदे विचों आपां की फाइंड आउट करना है r ते थीटा। किद्दां कट करना है, ए z इधर की है, z मतलब x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y, इत्थों आपां की करना है r ते थीटा। किद्दां निकालांगे, फिर वही दो कंप्लेक्स नंबर इक्वल है, अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, रियल पार्ट दे इक्वल होएगा तो इमेजिनरी इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। x के दे इक्वल आ गया, रियल पार्ट केड़ा है इच r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट इधर कितना है y ते इधर कितना है r sin थीटा। ए दो इक्वेशन आ गई। देखो उन्हें क्या होना है, तुहानू मैं सारे सम्मा दे विच उन्हें तुहानू कोई ना कोई कंप्लेक्स नंबर दिता होना है, उन्हें कहना इहनू कन्वर्ट करो पोलर फॉर्म च। पोलर फॉर्म मतलब r थीटा फॉर्म केड़ी हुंदी तुहानू समझाती है। तुसीं की करना कंप्लेक्स नंबर च जेड़ा रियल पार्ट होएगा उन्हू r cos थीटा पुट कर देना, जेड़ा इमेजिनरी पार्ट होएगा उन्हू की पुट कर देना r sin थीटा। ए आर्टिकल है, आर्टिकल दे विच x y मतलब कुछ भी हो सकदा, मैं सामने करके दसांगा तुहानू। फिर इहदे विचों आपां ने सिर्फ ए लिखता, इहदे विचों आपां ने सिर्फ r ते थीटा दी वैल्यू कढनी है बस। r ते थीटा दी वैल्यू कढ के इच पुट कर देनी है ते ओ साडे कोल आना कंप्लेक्स नंबर दी पोलर फॉर्म। ठीक है जी, r ते थीटा निकालना है, किद्दां निकालना है, इत्थों रियल पार्ट ते इमेजिनरी इक्वेट करके दो इक्वेशनां बन गईयां। ए दो इक्वेशनां तो आपां ने दो वेरिएबल निकालने हैं r ते थीटा। हर वारी r किद्दां निकलना है, स्क्वेयरिंग 1 एंड स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। तुसीं की करना है, पहला इन्हां दोनों नूं स्क्वेयर करियो, स्क्वेयर करन तो बाद ऐड करियो, तुहाडे को अपने आप ही r निकल जाएगा। पोलर फॉर्म मतलब r थीटा फॉर्म, एंड लिखता आंसर खत्म हो गया, इक्वेशन 1 मतलब आंसर आ गया।
ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ r ਤੇ ਥੀਟਾ ਬਸ। r ਤੇ ਥੀਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ? ਇਕੁਏਟਿੰਗ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ 1 ਐਂਡ 2। ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਧਰ x ਸਕੁਏਅਰ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ x ਸਕੁਏਅਰ r ਸਕੁਏਅਰ cos ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ। पहली इक्वेशन तो यह बन गया। दूसरी इक्वेशन की बन जानी है वाई स्क्वायर, है ना। चलो एक स्टेप फिर लिख देना। पहला स्केयरिंग एडिंग में इकट्ठा करता है, तो ये पहला स्केयरिंग कर लेना। तो स्केयरिंग करोगे कितना आएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ਇਹਨੂੰ स्केयरिंग करियो, उस तो बाद की कर देना दोनों ਨੂੰ एडिंग। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਟੈਪ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਐਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। इन दोनों को ऐड करोगे आर स्क्वायर कॉमन आ गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐड करोगे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर उस तो बाद नहीं ध्यान ना देखना, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप पढ़िया 10th च कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। ਇਹਦਾ मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया r स्क्वायर। r कितना आ गया अंडूड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अपन नेगेटिव नहीं लेना, नेगेटिव अपने आप थीटा ने शो कर देना। r हमेशा पॉजिटिव कितना आ जाएगा अंडूड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखो वही बन गया जो मॉडुलस ही, मॉडुलस का फार्मूला भी यही ਹੁੰਦਾ ही, मॉडुलस का भी यही ਹੁੰਦਾ ही, रियल पार्ट ਦਾ स्क्वायर ਤੇ इमेजिनरी पार्ट ਦਾ स्क्वायर। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ r ਨੂੰ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਚ ਜਿਹੜਾ r ਹੁੰਦਾ ਹੈ r ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ r मतलब मॉडुलस। r ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਨੇ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਤੇ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ r ਨੂੰ ਮੋਡੂਲਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ arg, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਰਗੂਮੈਂਟ arg, पूरा लिखना आर्गूमेंट। आर आ गया, अब मॉडुलस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। मॉडुलस ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹ ਚ ਲਿਖੋ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ, ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ। ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੋਲਰ ਚ। ਆਪਾਂ ਸਮ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x r cos θ y is equal to r sin θ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹੇ ਆਪਾਂ r ਨਿਕਾਲਣਾ ਤੇ θ r ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ r ਕਿਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ θ ਕਿਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, थीटा कितना निकलना है डिवाइड 2/1। 2 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 1 ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ y/x ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ r sin θ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ r cos θ। ਡਿਵਾਈਡ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਈ 1। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ r ਨਾਲ r ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ sin cos ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ tan θ। tan θ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ y/x। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣਾ, ਸਮਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ x ਨੂੰ r cos θ, x ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ r cos θ ਤੇ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਨੂੰ r sin θ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਣਾ ਤੇ x j y, ਇੱਥੇ x y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ 2 + 3 j -2 + 5 j। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਸ x y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ r ਤੇ θ। r ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਖ ਲਓ ਯਾਦ r ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡਰਰੂਟ x² + y² ਤੇ θ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ tan θ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ y/x। tan θ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ y/x। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ θ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੋਡੂਲਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਫਾਰਮ। ਮੋਡੂਲਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਫਾਰਮ। r ਮਤਲਬ ਮੋਡੂਲਸ ਤੇ θ ਮਤਲਬ ਆਰਗੂਮੈਂਟ।
ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਡੂਲਸ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਫਾਰਮ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਆਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਡਰ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y ਸਕੁਅਰ, ਤੇ tan ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, y ਬਾਈ x। y ਮਤਲਬ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਤੇ x ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਊ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਨਟੂ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਫਾਰਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ tan ਥੀਟਾ ਆਣਾ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ 'ਚ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਿੱਧੀ y ਬਾਈ x। हाँ इतों थीटा निकल तो जाता y बाई tan थीटा y बाई x करके आप थीटा निकाल तो लें, पर सानू यह भी देखना पैंदा भी थीटा किहड़े क्वाड्रेंट च है। मैं तुहानू समझ ज़्यादा क्लीयर करावांगा। अगर मान लो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट च है, किद्दां पता लगेगा, समझ दसांगा। अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट ए सैकेंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट ना, 1 2 3 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट किहड़ा हुंदा 0 तो 90, सैकेंड क्वाड्रेंट ए थर्ड क्वाड्रेंट ਤੇ ਇਹ फोर्थ। अगर मान लो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट च आंदा है, किद्दां पता लगेगा, समझ दसना हूं। तो फिर नहीं थीटा नूं थीटा ही रहन देना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएगा तो थीटा नूं थीटा ही रहन देना। किद्दां पता लगेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट है सेकंड थर्ड, वो तुहानूं दसने समझना। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट च आंदा है तो उहनूं आपां की लिख देना पाई माइनस थीटा। पाई मतलब 180, या पाई माइनस लिख लो या लिख दो 180 माइनस थीटा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट चलता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट चलता है तो फिर आप लिख देना माइनस 180 प्लस थीटा, माइनस 180 प्लस थीटा या माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस 180 प्लस थीटा या, क्योंकि दसिया ना पाई का मतलब है। और अगर फोर्थ चलता है तो माइनस थीटा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट चलता है तो फिर की आएगा माइनस थीटा। ए तुसीं कुछ गल्लां याद रखना, फिर तो सारा थोड़ा जिहा रब हो गया देखना। ये सारी चीज़ां की करने आपां इक्को ही कंसैप्ट है, इक्को कंसैप्ट च लगनी है। वैन वी कन्वर्ट कंपलैक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, किद्दां जाना है वो तुहानूं दसता, आर कोस थीटा साइन थीटा पुट करके इत्थों आर च कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। प्रॉब्लम आनी सानूं थीटा आपां सीधा नहीं लिखना। थीटा कर लिया टैन थीटा कट के फिर जो अगे आपां थीटा लिखना है तो सानूं पहले चेक करना पेगा भी थीटा किहड़े क्वाड्रेंट चलता है। किद्दां पता लगेगा, मैं तुहानूं बोलिया समझ दसना। 2-3 तरीके होंदे चेक करन दे, मैं तुहानूं सिंपल तरीका दसांगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिहड़े भी क्वाड्रेंट जाएगा, अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट जांदा फिर आपां थीटा नूं थीटा ही लिख देना। अगर सेकंड क्वाड्रेंट जांदा है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट जांदा है फिर पाई माइनस थीटा, अगर थर्ड जांदा तो माइनस पाई प्लस थीटा, तो फोर्थ जांदा तो फिर माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि कंपलैक्स नंबर दे विच थीटा दी जिहड़ी प्रिंसीपल वैल्यू लैनी हुंदी आपां, एक होर चीज़ हुंदी है प्रिंसीपल वैल्यू। प्रिंसीपल वैल्यू या इदां बोलो थीटा किहदे विच लाई करदा है ना, प्रिंसीपल वैल्यू ऑफ थीटा किहदे विच लाई करदी है, लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रिग्नोमेट्री च ज़्यादा क्लीयर होना है भी की मतलब होंगे, ज़्यादा लिख लो माइनस 180 टू 180, पाई मतलब 180। प्रिंसिपल वैल्यू थोड़ा साफ लिखिए। प्रिंसिपल वैल्यू थीटा के लाई करती है माइनस पाई टू पाई। एक सैकेंड एक मिनट के सारा कम रिपीट करदा। जो भी कंपलैक्स नंबर को पोलर फॉर्म च लिखना है, बड़ा सिंपल, एक्स नूं आर कोस थीटा, वाई नूं आर साइन थीटा, है सारा करके, या तुसीं सीधे फार्मूले भी याद रखियो। आर के कोल आ गया अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो टैन थीटा के कोल आ गया वाई बाई एक्स। जो उत्थे टैन थीटा निकलेगा तो यह थीटा की वैल्यू सीधी नहीं पुट कर देनी इक्वेशन 1 च, नहीं। पहला आप देखेंगे भी टैन थीटा किहड़े क्वाड्रेंट जाता थीटा, फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ किद्दां, वो सानू वैल्यू दो तरह आप चैक कर सकते हैं, एक एंगल के हिसाब नाल, एक एक्स वाई के हिसाब नाल। वो मैं तुहानूं दसना सम दे विच किद्दां होना किद्दां नहीं होना। आपां इहदा एक देखने आ सम, उह च तुहानूं ज़्यादा चीज़ां क्लीयर होईयां।
एक सम करांगे, फिर तुहानू बाकी सम दे दित्ती दियां वीडियो जिदा सम है एक रिप्रेजेंट complex number z is equal to 1 plus under root 3 iota into polar form. polar form लिख देगा या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म लिख देगा, है ना, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। ठीक है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड इको चीज होंदा है। देखो कितना करना है ਆਪਾਂ आ गया ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ 1 plus under root 3 iota। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ r ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ under root x square plus y square ਤੇ tan theta ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ y by x। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ under root 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੋਡੂਲਸ पोलर फॉर्म तो लिखना है। पोलर फॉर्म मतलब r x ਨੂੰ 1 ਨੂੰ r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। यही तो दसिया इक्वेशन 1 जिन्होंने पाया जो भी कंपलैक्स नंबर ਨੂੰ पोलर फॉर्म ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ है ना, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ਇੱਥੇ x y ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ r cos। अच्छा पूरा लिखना है, पूरा लिखना, पूरा लिख लियो, पूरा लिखना, पूरा लिख लियो। पर इतना पूरा लिखने की लोड़ नहीं की कि 1 ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ r cos, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ r cos थीटा, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ r cos थीटा, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਿਓ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ r cos थीटा प्लस r कॉमन, है ना। ਆਪਾਂ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਾਂ ਪੋਲਰ ਫਾਰਮ ਲਿਖਤੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, here x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1, ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ 1 ਤੇ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਅੰਡਰ रूट 3, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੁਛ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ रूट 3। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ r ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, बुक च होर तरह दिता, मैं तुहानू होर तरह करवाने। r किहदे इक्वल हुंदा सानू पता है। अच्छा उन्हें कहा पोलर फॉर्म च लिखो, पोलर फॉर्म ते आपां पहली लाइन च लिखती। यही कहना जदों कभी भी उन्हें कहेगा कंपलैक्स नंबर नू पोलर फॉर्म च लिखो तो तुसीं किहड़ी फॉर्म च लिखना है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा लिखता। फिर इहनू कंपेयर करियो जनरल कंपलैक्स नंबर नाल, x कितना आ गया 1 ते y कितना आ गया अंडर रूट 3, x कितना आ गया 1 ते y कितना आ गया अंडर रूट 3 ਤੇ r ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ r ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y ਸਕੁਅਰ। r ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡਰ रूट x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ r ਦੀ, x ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ रूट 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਪਲੱਸ ਅੰਡਰ रूट 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 3, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ रूट 4 ਤੇ r ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2, r ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2। ਹੁਣ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੀਟਾ। ਅੱਛਾ ਥੀਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ tan ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ y by x। tan ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ y by x। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਥੀਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਰਫ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਓ ਇੱਕ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦੀ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ y ਐਕਸਿਸ, x ਐਕਸਿਸ ਤੇ y ਐਕਸਿਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ 10th 'ਚ
फस्ट क्वाड्रेंट की होंगे एक्स भी पॉजिटिव तो वाई भी पॉजिटिव। फस्ट क्वाड्रेंट की होंगे एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। सैकेंड क्वाड्रेंट इधर की होंगे एक्स नैगेटिव तो वाई पॉजिटिव, एक्स नैगेटिव वाई पॉजिटिव। उदा ही तीजे क्वाड्रेंट तीसरे क्वाड्रेंट की होंगे सी ए देखो एक्स भी नैगेटिव तो वाई भी नैगेटिव, एक्स भी नैगेटिव की आ गया एक्स भी नैगेटिव तो वाई भी नैगेटिव, एक्स भी नैगेटिव तो वाई भी नैगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट कितों है वाई नैगेटिव तो एक्स पॉजिटिव तो वाई नैगेटिव। यह आपने 10th च पढ़िया सी, यह सारिया चीज़ां होंदियां भी पहले क्वाड्रेंट च एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, सैकेंड क्वाड्रेंट च एक्स नैगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट च एक्स नैगेटिव वाई नैगेटिव, थर्ड च एक्स पॉजिटिव वाई नैगेटिव। यह आपने पढ़िया सी है ना। मैं तुहानूं कहना जदों भी आपां थीटा लिखना तो थीटा सीधा नहीं लिखना। हुण इहदे विच देखो एक्स की वैल्यू की है पॉजिटिव तो वाई की वैल्यू भी कितने की है पॉजिटिव। ਇਹਦਾ मतलब वैल्यू थीटा की वैल्यू कितने लाई करेगी। मैं तुहानूं कही ना आप जो आप टैन थीटा लिखना है तो टैन थीटा किद्दां लिखना है, सीधा थीटा नहीं कढ लेना, सानू पहला यह भी देखना पेगा भी टैन थीटा की वैल्यू किहड़े क्वाड्रेंट च हुंदी है। इस वाला सोल्व करो वाई कितना ही इच √3 तो एक्स कितना ही 1 टैन थीटा। हुण इहदे विच देखो थीटा किहदे विच आ गया। हुण टैन थीटा √3 कदों हुंदा है √3/1 मतलब √3। हुण टैन थीटा देखो √3 कदों हुंदा है, हाँ जी पता होना है √3 30 डिग्री ने नहीं 60 थे सॉरी टैन √3 कदों हुंदा है 60 डिग्री ने। हुण आपां ते 60 डिग्री नूं किद्दां लिखांगे 60 डिग्री मैं तुहानूं कहना 60 नहीं लिखिया होना। अगर तुसीं 60 लिखना तो लिख लो 60 लिख लो या इदां लिख लो पाई 60 डिग्री लिख लो, या फिर मैं तुहानूं पढ़ाया ही 60 डिग्री नूं आपां किद्दां लिखने आ 60 डिग्री नूं किद्दां लिखने आ पाई बाय चलो 60 डिग्री लिख लो। इत्थे ध्यान देना जो चीज़ां मैं तुहानूं सारियां समझाइयां पिछे भी जदों भी कंपलैक्स नंबर नूं पोलर च लिखना है तो इहनूं लिख देना r cos थीटा प्लस इयोटा साइन थीटा। आंसर साडा पहली लाइन च आ गया। इत्थों आपां की निकालना है r ते थीटा। r निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इहनूं कंपेयर करो जनरल कंपलैक्स नंबर नाल। जनरल कंपलैक्स नंबर नाल कंपेयर करोगे तो रियल पार्ट कितना x1 y √3 r कितना हुंदा है फार्मूला सानूं याद है r निकल गया थीटा टैन थीटा y/x फार्मूला लाओ। फिर मैं तुहानूं एक होर चीज़ कही इत्थों थीटा जिहले निकल जाना टैन की वैल्यू आ गई ना निकल गया थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। पर आप 60 नहीं लिखना, सानू यह भी चेक करना पेगा भी यह जिहड़ा है वैल्यू किहड़े क्वाड्रेंट च लाई करती है। किद्दां पता लगेगा किहड़े क्वाड्रेंट च लाई करती है। दो तरीके होंदे, मैं तुहानूं पहला एक तरीके नाल सवाल कराने आ भी इत्थे देखो एक्स भी पॉजिटिव ते वाई भी पॉजिटिव तो देखो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव दोनों किहड़े च पॉजिटिव हुंदे हैं फस्ट क्वाड्रेंट च। फस्ट क्वाड्रेंट ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 60 डिग्री किस आ गया फस्ट क्वाड्रेंट। तो तुहानूं मैं पिछे दस्सिया तो है पिछला बड़े हो जो टेबल बनाया ही अगर फस्ट क्वाड्रेंट चाहे तो फिर आप थीटा नूं एज इट इज लैन देना। अच्छा मान लो जो सैकेंड क्वाड्रेंट आंदा मतलब इत्थे जो -1 हुंदा मान लो इत्थे वैल्यू कितनी आई नहीं फिर इसदी माइनस थीटा कितना आई नहीं माइनस टैन थीटा -√3 तो फिर आप लिख देना टैन √3 कदों हुंदा है 60 से पर माइनस ने भी तो एडजस्ट होना ना। यह माइनस कितना एडजस्ट होएगा एंगल ने एडजस्ट करनी है। एंगल कितना एडजस्ट होएगा आपां विचों दी ना समझाते आप आर थीटा समझाया ही आर दी वैल्यू थीटा पॉजिटिव नेगेटिव वो सारा समझाना ही। चलो देख लें नेक्स्ट वीडियो से टैन थीटा। अच्छा जो मान लो आ गया y/x माइनस हुण इत्थे देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव एक इच हुंदा x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड तो सेकंड फिर बात की लिख देना ही फिर मैं 60 नहीं लिखना माइनस भी करना ना माइनस ने माइनस कितना एडजस्ट होना है सानू यह पता लग जाना भी सारा किहड़े क्वाड्रेंट च लाई करन दिया है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट कितना लिखिया हुंदा ही आपां फिर 60 नहीं लिखना की लिखना ही फिर 60 नहीं लिखना की लिखना सेकंड क्वाड्रेंट नूं 180 डिग्री माइनस
60 फिर आंसर की होना ही 180 डिग्री माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੈਂਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਕੱਢਦੇ ਥੀਟਾ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, -π to π। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ। ਐਕਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਅਗਰ ਐਕਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਂਗਲ ਲਾ ਲਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਥੀਟਾ 60 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਥਰਡ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ -180 ਪਲੱਸ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 180 ਮਾਈਨਸ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 60 ਡਿਗਰੀ। ਆਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਲਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਥੀਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, और साढ़े को आर भी आ गया तो थीटा भी आ गया। आर कितना आ गया 2 cos थीटा कितना आ गया 60 डिग्री प्लस एयोटा साइन 60 डिग्री। पर तुम ध्यान देखना, अगर जिन्होंने को बुक्स होंगे उन्होंने तो 60 इदा नहीं लिखा होना, उन्होंने कितना लिखा होना है π/3 एयोटा साइन π/3। उन्हें एंगल जिन्ने भी पुराने अगे π/3। करो सम ट्राई, नैक्सट वीडियो में कल अपलोड करांगा, वो पोलर फॉर्म के 2 सम करवा के फिर नैक्सट एक्सरसाइज करांगे।